अब इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 5 टू द फॉलोइंग। PKR US डॉलर में हमारे पास गिवन है 12135 वैल्यूज़ गिवन है, और PKR GP पाउंड में हम लोगों को गिवन है 123। अब उन्होंने $1 भी कह दिया 60 रुपीज़ के इक्वल है, और 1 GP भी बता दिया, 1 पाउंड भी बता दिया 100 रुपीज़ के इक्वल है। और हम लोगों ने इसको सॉल्व करके क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। अब $1 उन्होंने क्या आपके पास 60 रुपीज़ का है, हम लोग उनके पास वैल्यूज़ और गिवन थी $3 और $5। अब $3 जब हम लोग करेंगे तो $3 में हम लोग 3 लिखेंगे और डॉलर की जगह हम लोग 60 लिखेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, $3 की वैल्यू 180 रुपीज़ आ जाएगी। अब उसी तरह से अगली वैल्यू $5 की बन थी, $5 में 5 लिखेंगे, डॉलर की जगह वैल्यू पुट करेंगे 60 रुपीज़, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 × 60 इज़ इक्वल टू 300 रुपीज़। अब उन्होंने कहा आपने इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब सबसे पहले हम लोगों ने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, हम लोग इसको अब ड्रॉ करते हैं। हम लोग यहाँ पे नीचे ले लेते हैं हम लोग डॉलर, और ऊपर ले लेते हैं हम लोग रुपीज़। ठीक है, अब डॉलर हमारे पास गिवन थे 60, 180 और 300 में। नहीं, डॉलर हमारे पास गिवन थे 1 2 3 4 5, एंड रुपीज़ हम लोगों को गिवन थे 60, 180 और 300, तो हम लोग इसको ले लेंगे 100, 200, 300। अब $1 हमारे पास 60 रुपीज़ है, तो 60 हमारे पास बिल्कुल 100 से और 50, 100 और 50 से थोड़ा सा ऊपर आता है, 50 से थोड़ा सा ऊपर। और 180 हमारे पास 200 से थोड़ा सा नीचे आता है, और अगर 5 को देखा जाए तो एग्जैक्ट 300 पे आता है। आप लोग जब इसको मेजरमेंट करके ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अभी हमारे पास ग्राफ बन गया। अभी सेकंड पार्ट करते हैं, पाउंड वाला। अब हमारे पास जो 1 पाउंड गिवन था, 1 GB पाउंड इसको कहते हैं, ये हमारे पास ₹100 इसकी वैल्यू गिवन थी। उसी तरह से हम लोगों ने 1 GB की वैल्यू गिवन थी, 2 GB और 3 GB की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब 2 और पाउंड की जगह हम लोग 100 रुपीज़ लिखेंगे, तो ये हमारे पास 200 आ जाएगा। एंड 3 पाउंड की जब हम लोग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 रुपीज़ आ जाएगा। अब उसी तरह से हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना था। ग्राफ जब हम लोग इसका ड्रॉ करेंगे तो उसी तरह से हम लोग GP को, रुपीज़ को वाई एक्सिस पे ले लेंगे, और एक्स एक्सिस पे हम लोग GP को ले लेंगे, पाउंड को। अब रुपीज़ हम लोग में के पास गिवन थे 100, 200, 300, एंड GP हमारे पास गिवन था 1 2 3। हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू दी। अब 1 GB 100 रुपीज़ था, 2 GB 200 था, 3 GB 300 था, तो ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपके पास एक ग्राफ बन जाता है। ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 को हम लोगों ने फॉलोइंग इक्वेशंस को सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड के थ्रू। ठीक है, अब हम लोगों के पास यहाँ पे एक्स, हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है। हम लोगों ने यहाँ पे एक्स और दोनों इक्वेशंस के साथ कुछ ना कुछ करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे मैंने रेफर कर लिया है। मैंने सबसे पहले दोनों इक्वेशन दी, उनको ऐड किया, वहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाली। एक्स को मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो वहाँ पे हम लोगों ने वाई की वैल्यू निकाली। हम लोगों ने वो वाला नंबर मस्ट लेना है जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू दोनों की सेम आए। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं कि -1 0 1 2। अब हम लोग इस क्वेश्चन में ये आ जाता है कि क्वेश्चन 6 में हम लोगों ने एक्स के ऊपर हम लोग वैल्यू दे सकते हैं -1 0 1 2। ठीक है, अब जैसा रफ वर्क में मैंने बताया, एक्स वन आया था तो वाई भी 1 आया, तो हम लोगों ने ये वाली वन वाली वैल्यू मस्ट लेनी है। ठीक है, साइड्स पे हम जितनी भी वैल्यूज़ दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम लोग सबसे पहले इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 में से हम लोग वाई की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने एक्स की वैल्यू ली थी। ठीक है, -1 0 1 2। अब हम लोग बारी बारी एक्स की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोगों ने x को -1 पुट किया तो y हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं जिसमें हम लोग एक साइड पे x रखेंगे, दूसरी साइड पे y। अब x हमारे पास -1 था तो 5 आ गया। फिर हम लोग x को 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे और फिर 2 पुट करेंगे। उसी तरह से y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। अब यहाँ पर मैं आगे ही कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको करके बताऊँगी कि जब हम लोग x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, x जब 0 पुट करेंगे y 3 आ जाएगी, और x को 1 पुट किया था तो y 1 आ गया था। ये वैल्यू मैं दोबारा फाइंड आउट नहीं कर रही। अब मैं आपको बताऊँगी कि जब हम लोग x को 2 पुट करेंगे
तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 4 एंड -1 आ जाएगी। ठीक है, अब भी मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू आपके पास आ रही है x1 पे 1 आ रहा था, दोनों की सेम वैल्यू आ रही थी, उसके साथ आप कोई से भी पॉइंट्स ले सकते हैं। ठीक है, -1 के अलावा -1 -2 0, अगर हमारे पास 0 आती है तो आप -1 -2 भी ले सकते हैं, 1 और 2 भी साथ में ले सकते हैं। ठीक है, ये आप जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ लेंगी ग्राफ उतना ज़्यादा एक्सप्लेन होगा कि आप वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ जा रही हैं। अब जिस तरह से मैंने x को -1 0 1 और 2 लिया था, उसी तरह से y की भी वही वैल्यू ले लेती हूँ, क्योंकि x 1 था तो y भी 1 था। अब यहाँ पे मैंने सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली तो x इज़ इक्वल टू y आ जाता है। अब उसी तरह से मैं y की वैल्यू पुट करूँगी तो x आता जाएगा। ठीक है, अब y को मैंने -1 पुट किया तो x भी मेरे पास क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, अब y को मैंने 0 पुट किया तो x भी 0 आ गया, y को मैंने 1 पुट किया तो x भी 1 आ गया, y को जब मैं 2 पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x भी 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया। ठीक है, मैंने कर लिया। अब मैं सबसे पहले आपको ये जो वैल्यूज़ दी थी इनमें मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगी। अगर देखा जाए तो -1 पे x भी -1 है और y भी -1 है। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे आ गई। अब x 0 है तो y भी 0 है, अब x 1 है तो y भी 1 है, अब x 2 है तो y भी 2 है। मैंने मेजरमेंट के हिसाब से इसको नहीं बनाया, इसीलिए ये ग्राफ क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, आपने इसको मेजर करके बनाना है तो ये आपके पास क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब उसी तरह से x और y की जो पिछला टेबल बनाया था हमने, वही वैल्यूज़ हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास जो है वो क्या आ रहा था, सबसे पहले माइनस उस पे 1 पे 1 आ रहा था और -1 पे 5 आ रहा था और 0 पे मेरे पास 3 आ रहा था, 1 पे 1 आ रहा था और मेरे पास 2 पे -1 आ रहा था। ये इसी तरह